अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पहली वीडियो में आपने सीखा क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स एक्टिव में और पैसिव में, और एक्टिव में उसके रूल्स क्या थे और पैसिव में उसके रूल्स क्या थे। और उसके बाद आपने देखा है कि दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमने सीखे हैं। एक्टिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। फिर एक सेंटेंस लिखा था हमने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने क्या किया था, एक सेंटेंस एक्टिव में लिखा, फिर उसको कन्वर्ट किया हमने पैसिव में। और अब हम मूव हो रहे हैं किसकी तरफ, इस टेंस की प्रैक्टिस की तरफ। देखिएगा, और अभी आपने सब कुछ बोलना है, प्रैक्टिस आपने मुझे करवानी है। क्यों? मैंने आपको बताने थे रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, और एक सेंटेंस बता के आपको समझा दिया। अब देखते हैं कि अगर वो रूल्स आपके जहन में होंगे तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस मिलके करेंगे, अकेले अकेले प्रैक्टिस नहीं होगी। अभी देखते हैं। अभी देखें, एक सेंटेंस में लिखता हूँ यहाँ पे, फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख दिया आई हेल्प यू। आसान सेंटेंस से शुरू करता हूँ, आई हेल्प यू। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ये सेंटेंस है? आई हेल्प यू, हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई हेल्प यू। इज इट करेक्ट सेंटेंस और इज इट इनकरेक्ट? होप सो कि आपने फ़ौरन आपकी समझ में आ गई होगी बात कि ये कौन सा टेंस है हमारे पास है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वी टू। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, बहुत एक्टिव हैं, ज़बरदस्त। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे आई हेल्प्ड यू होगा। हेल्प होती है फर्स्ट फॉर्म और हेल्प्ड क्या है इसकी सेकंड फॉर्म। आई हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की। अब आप में से कौन इसको पैसे में कन्वर्ट करेगा? देखते हैं कि होप्स हो कि आप पैसे में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों? पैसे में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। और पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे हमारे पास, वाज और वर। ये हमने देखा था, वाज और वर क्या थे हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब्स थे। अब यू के साथ हमने पढ़ा था, आपने पिछली वीडियो में लाजमी देखा होगा, यू के साथ क्या आएगा, वर। उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हेल्प्ड होती है। तो क्या हो जाएगा, यू वर हेल्प्ड बाय। आई जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मी। यू वर हेल्प्ड बाय मी। क्लियर हो गया? होप्स हो के क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव इसी का नहीं बनाते, बल्कि नेगेटिव सेंटेंस चेंज कर लेते हैं, कोई और सेंटेंस ले लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास। अब हम सेंटेंस बदल देते हैं, लेकिन बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या फर्ज करें, मैं कहता हूं आई डिड नॉट प्ले आ मैच। आई डिड नॉट प्ले आ मैच। इसका तर्जुमा करें, क्या बनता है, मैंने मैच नहीं खेला। मैं मैच नहीं खेला या मैंने मैच नहीं खेला। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जब पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अ मैच। उसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। आ मैच आपको सिंगुलर नज़र आ रहा है या प्लूरल नज़र आ रहा है? होप्स हो कि ये सिंगुलर है, आपको नज़र भी सिंगुलर ही आ रहा होगा, क्योंकि एक मैच, इनके आ मैच, ठीक है, आ मैच। उसके बाद सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। आ मैच वाज। उसके बाद नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, अ मैच अ मैच वाज नॉट। उसके बाद क्या होगा, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। अ मैच वाज नॉट प्लेड बाय मी। अ मैच वॉज नॉट प्लेड बाय मी। आई डिड नॉट प्ले अ मैच, मैं मैच नहीं खेला। उसी सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया किसमें, पैसिव में। जब पैसिव में कन्वर्ट किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया अ मैच। उसके बाद हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, वो क्या आ गया हमारे पास, वाज। नेगेटिव के लिए नॉट, और उसके बाद V3 आ गया, आगे बाय मी आ गया, राइट। इसके बाद एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हम चेंज कर लेते हैं, कोई और फिक्रे, किसी और फिक्रे को हम लिख लेते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूं, डिड आई स्टॉप हिम। डिड आई स्टॉप हिम, क्या मैंने उसे रोका। डिड आई
स्टॉप हिम। इसको डिड आई नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ना है, डिड आई, राइट। डिड आई स्टॉप हिम, क्या मैंने उसे रोका, बोलो ना, समझ आ रही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव है। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अब सोचें क्या होगा। देखें इधर क्या है हमारे पास, डिड आई स्टॉप हिम, इधर ऑब्जेक्ट हमारे पास ये आ रहा है और ये बेसिकली देखें एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ। अगर ये चीज़ इधर होती तो क्या होता, ही होता। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे अभी क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हिम की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, राइट। क्योंकि जब ये चीज़ इधर जाती है तो हिम हो जाती है, जब हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इधर इसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। उसके बाद ही के साथ हम वाज यूज़ करते हैं या वर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो हमने हेल्पिंग वर्ब देखना है कि ही के साथ जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगता है वो क्या है, वाज, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो वाज, उसके बाद ही आ गया और ही के बाद हमने वर्ब की वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, थर्ड फॉर्म कौन सी है, स्टॉप्ड। वाज ही स्टॉप्ड, वाज ही स्टॉप्ड। उसके बाद बाय, ये जो ई साहब इधर थे, अब ये आखिर में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी। अब आपको मेरे ख्याल में हिम इधर गया तो ही हो गया, आई इधर आया तो क्या हो गया, मी हो गया। ये चीज़ आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना होगा तो आपको चीज़ पता चल जाएगी, राइट। यू आर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गेटिंग इट, राइट। उसके बाद एक नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव का बना देता हूँ। वो क्या है, बेसिकली मैं कहता हूँ डिड आई नॉट मीट यू, डिड आई नॉट मीट यू, क्या मैं आपको नहीं मिला, डिड आई नॉट मीट यू। तो मॉडर्न स्ट्रक्चर के तहत हम कहते हैं डिडंट आई मीट यू। तो डिड आई नॉट मीट यू, अब इसको हमने पैसे में कन्वर्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या रहेगा, अब देखें इधर क्या आ गया हमारे पास, यू आया है। देखें तमाम सेंटेंसेस में हमें, क्योंकि एक सेंटेंस को हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि एक सेंटेंस लिखा हमने पॉजिटिव वो और था, नेगेटिव लिखा वो और है, इंटेरोगेटिव लिखा और है। अब ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव लिखा हमने, ये और है। इधर देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था, यू, इधर क्या है मैच, इधर क्या है हमारे पास हिम, और इधर फिर यू आ गया। तो जब हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो उसी तरह हमने फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। जब ये इधर जाएगा यू हो जाएगा, तो इधर जब हमने करना है तो हमने यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करना है। तो यू के साथ हम क्या लगाते थे, वर, तो क्या हो जाएगा वर यू। क्यों कि उधर हमने अगर फर्ज करें इधर देखें ही था, ही के साथ वाज लगता था, इसलिए हमने यहाँ पे वाज लगाया। यू के साथ वर लगता था, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, वर यू। उसके बाद क्या आ जाएगा, मीट की थर्ड फॉर्म क्या है, मेट, वर यू मेट बाय मी, वर यू मेट बाय मी। इसमें गलती कर दी है मैंने, वो आपको नज़र भी आ गई होगी। वो क्या है, वर यू मेट बाय मी, इधर क्या है, डिड आई नॉट मीट यू। इसका तर्जुमा बनता है क्या मैं आपको नहीं मिला, तो इसका तर्जुमा बनता है क्या आपसे मिला गया। तो अब देखें वर यू नॉट, नॉट हमने क्या किया यहाँ से मिस कर दिया, तो यहाँ पे फिर हमारा सेंटेंस गलत हो गया था, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है, ये भी नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होना चाहिए। वर यू नॉट मेट बाय मी। होप सो कि ये थोड़े से जो ब्लंडर्स आपके सामने होते हैं या आपके सामने किए जाते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू नो आइदर यू आर पेइंग अटेंशन और नॉट। समटाइम्स होता है कि वीडियो ऑन करके हम उसको बस इस तरह करके आगे चले जाते हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम महरूम हो जाते हैं, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक वीडियो को 10 से 12 दफ़ा सुननी पड़ती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हमने पहले उसको सीरियस नहीं लेते, अगर थोड़ा सा सीरियस लेते हैं, कहते हैं ये चीज़ कॉमन है, ये तो हमें पहले ही पता है, क्योंकि इतने लाइक बन जाते हैं फ़ौरन, और फिर वही चीज़ 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ज़रूरत पड़ती है तो पता ही नहीं चलता कि इसको कैसे करना है। तो इसलिए जब लेक्चर को पूरा सुन लेंगे A to Z फ्रॉम 1 मिनट टू लास्ट मिनट, तो आपको कई सारे सवाल आपके जहन में आएंगे। वो सवाल आप हमें पूछेंगे, हम उनको जब आंसर करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। होप सो कि आप मेरे इस मैसेज को लाजमी सीरियस लेंगे, राइट। अब देखते हैं, अब मैं आपको टास्क देने जा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि आपने घर में बैठकर प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो अब देखते हैं कि वो कौन से सेंटेंस में लिखता हूँ। अब देखें प्रैक्टिस, तो इसके लिए टास्क लफ्ज़ में यूज़ करूँगा। नाउ यू आर गोइंग टू हैव टास्क, अब आप टास्क लेने वाले हैं।
तो अब टास्क बेसिकली क्या है आपको कि यही टेंस जो हमने पढ़ा है इसके सेंटेंसेस दूंगा, जो सेंटेंसेस में लिखूंगा उनका मतलब ये होगा कि आपने उनको एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, राइट। और दूसरी जो चीज़ होगी वो क्या होगी कि आपको कुछ उर्दू में सेंटेंस में बोलूँगा, आपने उनको क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा घर में बैठकर, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तब बात बनेगी। क्योंकि ये जो टेंस है ना, ये समझे कि किसी एक क्लास तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप क्लास फर्स्ट से लेकर मास्टर्स तक, एमफिल तक, पीएचडी तक, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, राइट। अब देखते हैं कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सबसे पहला मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस ये है, दे went to Lahore. They went to Lahore. Again, there is a situation which you have learnt when I was teaching you the difference between active voice and passive voice. वो कौन से वर्ब था जो हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, वो था हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। अब गो जो वर्ड था, आप देखिएगा कि वो ट्रांजिटिव वर्ब में आता है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब में आता है। उसके हिसाब से देखिएगा कि गो की सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। इस टेंस के मुताबिक हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ब तो वही है। देखना होगा आपने कि आया कि ये मूव हो जाएगा पास्ट में, सॉरी पैसिव में या नहीं। अगर किसी किस्म का कन्फ्यूजन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। अब दूसरा सेंटेंस है, शी मेड a cup of tea for her brother. She made a cup of tea for her brother. अब देखें, आपने देखना है कि ये शी क्या है, बेसिकली सब्जेक्ट है, पता होगा ये V2 है। अ कप ऑफ टी ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह के सेंटेंस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं कि आप सोचेंगे पता नहीं ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में आता है। ये समझें कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ एडिशनल है आपके लिए, ठीक है जी। वो चाहे एक्टिव में हो चाहे वो पैसिव में हो, उसको आपने वहाँ पे ही प्लेस कर देना, या शुरू में भी प्लेस कर सकते हैं। शी मेड अ कप ऑफ टी, पहले इसको देखना है आपने, इसका पैसिव जब बन जाएगा उसके बाद आपने आगे वो चीज़ लिख देनी है, राइट। होप्स हो कि आप समझ आएंगे इस चीज़ को। अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है कि वी आर हियर टू गाइड यू, लेकिन कुछ थोड़ा सा खुद भी जोर दीजिएगा दिमाग के ऊपर, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस और है, अली डिड नॉट टेक हिज Ali did not take टी कर दें। आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा, अली डिड नॉट टेक, सोचने पे मजबूर हो गए कि आगे कौन सी चीज़ लिखनी चाहिए, ठीक है। कॉफ़ी भी आ सकता है, क्लास भी आ सकता है, टी भी आ सकता है। इनके लेने में जो भी चीज़ें आती हैं कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। अब टी, क्योंकि हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेंस येट कि वी आर टॉकिंग टी टी टी, तो बार बार ये चीज़ जहन में आ रही है, तो टी यहाँ पे भी लिख दिया गया है, राइट। अब ये देखते हैं, अली डिड नॉट टेक टी, उसके बाद एक इंटरोगेटिव बना देता हूँ, डिड अमीन हेल्प यू
in this matter? Did Amin help you in this matter? क्या अमीन ने आपकी इस मामले में मदद की? इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव में। उसके बाद एक सेंटेंस और लिखता हूँ, वो देख लेना कि एक्टिव है या पैसिव है। He was not told by me. He was not told by me. नेक्स्ट सेंटेंस है was I guided by him? Was I guided by him? लास्ट सेंटेंस लिख लें आप, did he not support you? Did he not support you? These are the sentences, right? Hope so कि ये sentences आपने नोट कर लिए होंगे, सुन लिए होंगे। इनको आपने क्या करना है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में। अब 2-3 फिक्रे में बोलूँगा, उनको आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा। किस में? उर्दू में बोलूँगा, आपने नोट डाउन करने हैं और फिर उनको ट्रांसलेट करना है। पहला फिक्रा ये है, क्या आपने मैच देखा? क्या आपने मैच देखा? नंबर 2, उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया। नंबर 3, आमना ने ख़त नहीं लिखा। आमना ने ख़त नहीं लिखा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हमज़ा ने उसे मारने की कोशिश की। हमज़ा ने उसे मारने की कोशिश की। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आखिरी, नंबर 5, क्या आपने मेरा मोबाइल नहीं तोड़ा? क्या आपने मेरा मोबाइल नहीं तोड़ा? फिर सुन लें, क्या आपने मेरा मोबाइल नहीं तोड़ा? These are the sentences which you have to translate, right? So I hope that you have understood about past indefinite tense, what we have learned in past indefinite tense. First of all, we talked about its recognition, then its form of the verb, then helping verb in active and passives as well. After that, we learned its structures. What are the structures in active? What are the structures in passive? Then we made a sentence and converted that particular sentence from active to passive. Soon after learning it, we also did practice, and after a lot of practice, you are being given a task now. What is the task? Which I have just written on the whiteboard. These all sentences are visible for you, so you may note down them, and after that you have to complete this task. And soon after completion this task, inshallah, different kinds of quiz will be sent to you in order to get either you are getting the lectures or not, right? Hope so ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।